अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि डे प्रोग्रामिंग और नाइट प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है और क्यों नाइट प्रोग्रामिंग जल्दी काम करती है। देखिए, आपको जो स्टेट ऑफ माइंड बताया है उसके अकॉर्डिंग जो आपको टाइम और टास्क बताया ना कि कौन सा स्टेट किस टास्क को ज्यादा अच्छे से करता है, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें दिन में पढ़ना ही नहीं है। पता लगा आप बोले कि ना जी ना, दिन में तो काम ही नहीं होता तो क्यों पढ़ना है। अगर आपको 6 आवर्स की स्टडीज रोज करनी है, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं वो जितने घंटे की पढ़ाई मांगता है ना, वो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। और अगर वो सुबह और शाम में पूरा नहीं हो रहा है तो आपको दिन में भी देना पड़ेगा। लेकिन जो मेजर टास्क है जिसपे आपको मास्टरी करनी है वो आपको सुबह ही करना है, और रात को उससे रिलेटेड पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है जिससे आपके ब्रेन को वो बिलीफ मिल सके। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, मन में डर भी आता है, डाउट भी आता है, मैं इतना टाइम देकर के ये सारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हो पाएगा कि नहीं, ये डाउट ही खराब है। रात को सोने से पहले आपको 100% अपने ब्रेन को ये अश्योर करना है कि जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, यस, इस एग्जाम को मैं पूरी तरह से पास करूंगा, इस पोस्ट को मैं हासिल करके रहूंगा और ये पॉसिबल है और मैं कर सकता हूं। इतना माइंडसेट जब आप देंगे तो आपके एफर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली दुगने हो जाएंगे, है ना। तो अब बात करते हैं कि कैसे हमारी नाइट प्रोग्रामिंग दिन के अकॉर्डिंग ज्यादा फास्ट रिजल्ट देती है। दिन में क्या होता है ना, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बीटा स्टेट यानी कि बीटा स्टेट में होता है, तो हमारा ईगो एक्टिव होता है, हमारा फियर एक्टिव होता है, हमारा कंपैरिजन एक्टिव होता है, हमारा सेल्फ डाउट एक्टिव होता है। ये है हमारे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड है ना, उसको तो सब कुछ देखना है, वो टाइम गलत नहीं है। कॉन्शियस माइंड को तो सब कुछ देखना है, उसको इफ्स एंड बट्स सारे देखने हैं, उसको डाउट भी करना है, उसको डरना भी है, वो उसकी ड्यूटी है। वरना तो हम सारे काम ऐसे ना करते जाएं। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और ये जो स्टेट होती है हमारी बीटा स्टेट, ये एनालिसिस की स्टेट होती है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है पूरी तरह से तैयार होता है, वो हर चीज के सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखता है, इसका क्या रिजल्ट होगा, ये सही है कि नहीं है, रिस्की तो नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तभी तो हम बोलते हैं अवेयर होके ये काम करो। डिसीजन मेकिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है दिन का, एनालिसिस का, रिसर्च का, क्योंकि उस टाइम सारे पार्ट काम कर रहे होते हैं। हमें अवेयर रहना भी चाहिए। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें जब हम दिन में करते हैं तो हमारा ईगो भी एक्टिव होता है, कोई भी चीज हमें लग जाती है तुरंत से बुरी, है ना। फियर हमारा एक्टिव होता है, हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो डाउट्स और फियर सबसे पहले आते हैं, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। हमारा कंपैरिजन एक्टिव होता है, एक किसी और से हम कंपेयर करने लगते हैं, नहीं यार मैं तो इतना अच्छा नहीं बोलता, उसको देखो कितना अच्छा बोलता है, वहीं पे हम डोमिनेट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात सेल्फ डाउट, होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यार मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन नाइट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमारा ईगो पूरी तरह से ऑफ होता है थीटा स्टेट में, है ना। हमारा फियर पूरी तरह से ऑफ होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम ओपन होता है, हम उसमें जो भी स्टोर करेंगे वो हमारा बिलीफ बन जाएगा, और हमारा सबकॉन्शियस पूरी तरह से ओपन होता है। तो ये वाला जो टाइम है ये डिसीजन लेने का टाइम नहीं है। हो सकता है डिसीजन रॉन्ग हो जाए, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए हमें फेयर भी एनालिसिस करना होता है, रिस्क भी एनालिसिस करना होता है, कंपैरिजन भी एनालिसिस करना होता है, कंपटीशन भी एनालिसिस करना होता है। तो दिस इज द टाइम जब कॉन्शियसली हम कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं कि ये मेरा बिलीफ होना चाहिए, और इसी वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें ऑफ होती हैं। जो रिसीविंग स्टेट होती है वो ये दोनों की ओपन होती है, और हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो फास्टर होती है। दिन में आप कोई प्रोग्रामिंग करके देखो, एक थॉट आया कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हूं, पीछे से दूसरा थॉट आएगा, यार 4 लोगों के सामने तो मैं बोल ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड अवेयर है। लेकिन रात में अगर आप बोलेंगे, 1-2 दिन आपको लगेगा, क्योंकि अभी आपकी आइडेंटिटी वही है, लेकिन 2-4 दिन के बाद आपको लगेगा हाँ मैं फ्लुएंट स्पीकर हूं, तो बिलीफ और माइंडसेट वैसा बनता जाएगा। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, कई बार मैं बोल चुकी हूं, और इसको अपने दिमाग में बैठा लो। इट इज एन आइडेंटिटी। इंग्लिश ना एक सब्जेक्ट नहीं है, ये पहचान है, और पहचान हमेशा प्रोग्रामिंग से बनती है। आइडेंटिटी बिकम्स बाय प्रोग्रामिंग ओनली। पहचान हमेशा प्रोग्रामिंग से बनती है, सब्जेक्ट नहीं है कि कॉपी पेन उठाया, 4 लाइनें लिखी, पढ़ लिया, पास हो गए, हो गया। ये हमारी पहचान है, और पहचान, पर्सनैलिटी हमेशा प्रोग्रामिंग से बनती है, क्योंकि वो हमारे माइंडसेट, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करती है। जो अंदर होगा वो ऑटोमेटिकली बाहर रिफ्लेक्ट करेगा।
Whatever is inside reflects outside. ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और रिफ्लेक्ट कर लो, वो दिख ही जाता है। तो हमें वो अंदर वाली ही प्रोग्रामिंग करनी है, वो आइडेंटिटी ही क्रिएट करनी है। तो बाहर के रिफ्लेक्शन की तो टेंशन ही मत लीजिए, बाहर का रिफ्लेक्शन तो ऑटोमेटिकली इंटरनल रिफ्लेक्शन का पार्ट होता है। तो आज रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने माइंड को प्रोग्राम करना है। शुरू में कुछ दिन इंग्लिश की करिए, क्योंकि इंग्लिश आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में हैं, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इंग्लिश मास्टरी शुड बी योर फर्स्ट गोल। कुछ दिन, कुछ वीक्स आप इसके लिए प्रोग्रामिंग करिए और उसी प्रोग्रामिंग वाले स्टेप को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए और अपने हर गोल के लिए आप ये नाइट प्रोग्रामिंग करके देखिए। आपको 100% गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी टाइम से पहले। बिकॉज द माइंड यू स्लीप विद बिकम्स द माइंड यू वेक अप विद। जिस दिमाग के साथ, जिस थॉट के साथ आप सोते हैं ना, उसी थॉट के साथ, उसी दिमाग के साथ सुबह आप उठते हैं। हमको रात को ये डिसाइड करना होता है कि मैं कल क्या करना है, तो हमारी मॉर्निंग्स और पूरा डे प्लान होता है। और अगर आपको सीखना है कि ये प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, क्या करना होता है, तो आप आधे घंटे की लाइव कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। वो टाइम आपकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल मोमेंट होगा, क्योंकि अपने पूरे जीवन के लिए आप एक ऐसी बात सीख जाएंगे, एक ऐसी प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे जिसके बाद फिर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स कहीं पर भी नहीं लगाने, सिर्फ अपनी मॉर्निंग को और अपनी नाइट को प्रोग्राम करना है और आप सुपर पावरफुल बनेंगे अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप वो पावरफुल रिजल्ट्स चाहते हैं। आप नाइट प्रोग्रामिंग की ये वीडियो बार बार देखें, हर एक स्टेट को अच्छे से समझें। वो स्टेट आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि कब किस टाइम पे कौन से काम करने से रिजल्ट्स दुगने हो जाते हैं। साथ ही साथ अपनी स्टेट को समझिए, अपने गोल्स को समझिए, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोग्रामिंग करनी है, उस प्रोग्रामिंग के कुछ सेंटेंसेस लिखिए और रात को सोने से पहले बस वो रिपीट करिए। आप खुद नहीं रिपीट करना चाहते तो उसको ऑडियो रिकॉर्ड करिए, लीड लगा के सुनिए, लेकिन वही प्रोग्रामिंग करके आप सोइए। उसके बाद आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर सकते हैं जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट्स आपके हैं। 1-to-1 कंसल्टेशन की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां पे जाकर के आप स्लॉट बुक कर सकते हैं और मुझसे 1-to-1 बात करके अपनी इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है उसमें पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और किसी स्पेशल पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ वंडरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर।